हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि आर्मीनिया द्वारा कई वेपन सिस्टम्स इंडिया से लिए जा रहे हैं और अब एक और वेपन सिस्टम इंडिया से आर्मीनिया द्वारा ऑर्डर किया गया है। अगेन ये एक हाउट्जर ही है, लेकिन इस हाउट्जर की खास बात यह है कि ये इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते, पर इंडिया में मैन्युफैक्चर ज़रूर होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं L&T और नेक्स्टर ग्रुप द्वारा डेवलप्ड ट्राजन 155 मिलीमीटर टोड आर्टिलरी गन की। तो ये जो टोड आर्टिलरी गन है, इसे L&T और नेक्स्टर कंसोर्टियम द्वारा डेवलप किया जाता है और मेनली इसको डेवलप किया गया था इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो ये 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन है जो कि इंडिया की टोड आर्टिलरी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेवलप करी गई थी और इसने कम्पीट किया था एल्बिट एथोस के साथ। तो दोनों ही गन एथोस और ट्राजन ने जो इंडियन आर्मी की क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया था, जिसके अंतर्गत डिफरेंट टेरेन्स में, प्लेन्स में, हाई एल्टीट्यूड, कोल्ड डेजर्ट्स में सारे टेस्ट यहाँ पर पास किए गए थे। अल्टीमेटली प्राइस की वजह से जो प्रायोरिटी है ये एथोस को दे दी गई थी, लेकिन लास्ट में कोई भी गन प्रिक्योर नहीं करी गई थी। पर फिर भी ये जॉइंटली डेवलप्ड गन है और इसमें कई इंडिजिनस कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं। तो ये एक मेड इन इंडिया गन है और इसमें कई सब सिस्टम इंडिजिनसली ही डेवलप किए गए हैं, जैसा कि हमने बताया। और अब ये गन आर्मीनिया द्वारा प्रिक्योर कर ली गई हैं। कितने नंबर में करी गई हैं इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर ये ज़रूर न्यूज़ में है कि ये गन्स आने वाले कुछ महीनों में आर्मीनिया को मिलना चालू हो जाएंगी। तो इस गन के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया और रोलिंग गियर असेंबली हो गया, ये सब इंडिजिनसली ही डेवलप किया गया है। और क्योंकि ये इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं और इंडियन आर्मी के सारे टेस्ट में पास हुई थी, तो ये शोकेस करता है कि ये कितनी रगड और कैपेबल गन है। तो ट्राजन की जो खास बात है वो ये है कि इसको 90 सेकेंड्स के अंदर अंदर फायर करने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये लॉन्गर रेंज में टारगेट को हिट कर सकती है। 52 कैलिबर है, काफ़ी एक्यूरेट है, इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग दी गई है, बाकी ऑक्सिलरी पावर यूनिट यहाँ पर दिया ही गया है और ये अपनी पार पे करीबन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मूव कर सकती है। बाकी प्रोटोटाइप स्टेज से करीबन 40% कंपोनेंट्स इस गन के इंडिया में ही प्रोड्यूस किए गए थे। तो इस गन को डेवलप करने के लिए दो तरीके की गन्स को एक तरीके से मर्ज किया गया है। पहला जो है ये 155 मिलीमीटर 39 कैलिबर की TRF-1 टोड आर्टिलरी सिस्टम है। वहीं पर दूसरी जो है ये 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की सीजर ट्रक माउंटेड आर्टिलरी सिस्टम है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में सीजर की फायर पावर को टोड आर्टिलरी में डाला गया है। बाकी यहाँ पर एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए मजल रेडार, इनर्शियल कंट्रोल यूनिट और बैलिस्टिक कंप्यूटर भी दिया गया है। तो ट्राजन का जो फायरिंग रेट है ये 6 राउंड्स पर मिनट है और ये 45 राउंड्स को 30 मिनट्स में फायर करने में सक्षम है सस्टेन्ड फायरिंग कंडीशन में। साथ ही साथ यहाँ पर जो गन की एलिवेशन रेंज है ये -2 डिग्री से +73 डिग्री तक जाती है, जो कि स्पेशली माउंटेनस टेरेन के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। वहीं पर जो ट्राइवर्स रेंज है वो 34 डिग्री की है। तो ये गन एक्चुअली काफ़ी ब्रिलियंट है, लेकिन खैर इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के बावजूद ऑर्डर्स यहाँ पर भले ना दिए गए हों, पर फाइनली इस गन को रिकॉग्निशन मिला है और अब ये गन आर्मीनिया द्वारा प्रिक्योर करी जा रही है। ये चीज़ हम जानते हैं कि आर्मीनिया द्वारा पहले अटैक्स को भी प्रिक्योर किया गया था और अब इन गन्स को प्रिक्योर किया जा रहा है। ये दोनों ही गन सेम कैटेगरीज की हैं। तो यहाँ पर यह देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि आर्मीनिया द्वारा सेम कैटेगरी की ही डिफरेंट गन को क्यों ऑर्डर किया गया है। यहाँ पर अटैक्स के भी ऑर्डर बढ़ाए जा सकते थे। तो ये जो आपको एक्सपोर्ट सक्सेस मिली है ये भी एक मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल है। इसके अंतर्गत आपने फॉरेन OEM के साथ पार्टनरशिप करी और एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जो कि हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए था, लेकिन अल्टीमेटली उस केस में हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला जो कि L&T को बेनिफिट करेगा। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर हमें डिफेंस R&D और मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप करना है तो हमें हर तरीके के मेक इन इंडिया एफर्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा, चाहे ये लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ये जॉइंट डेवलपमेंट हो, इवन ये कॉपी ही क्यों ना हो। तो उनसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी ये आर्म्ड फोर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डोमेस्टिक R&D को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए और उसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए ताकि R&D इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो और ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी एनकरेज करें कि वो खुद के R&D पर फोकस करें। लेकिन अगर आपके पास डोमेस्टिक R&D ऑप्शन नहीं है तो फॉरेन OEM के डोमेस्टिकली इंडिजिनाइज प्रोडक्ट्स भी बेटर ऑप्शन है, जैसे कि केनन वज्र हो गए। तो आपको हर तरीके के डोमेस्टिक डेवलपमेंट को एनकरेज करना है ताकि एक इकोसिस्टम तैयार हो सके। और ये जो ट्राजन आर्टिलरी है ये भले ही कम्प्लीटली इंडिजिनस नहीं है, लेकिन फिर भी मेक इन इंडिया की विक्ट्री है। इसका फ़ायदा इंडियन आर्मी को तो नहीं मिला, पर L&T को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ है यहाँ पर इनको एक्सपोर्ट करके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
जय हिंद।